नमस्कार दोस्तों, मेरे लर्निंग स्किल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में होने वाली छोटे छोटे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताऊंगी। आज का मेरा पहला टॉपिक रहेगा नोट मेकिंग। अपने नोट्स स्वयं कैसे बनाएं, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये सबसे बड़ी समस्या होती है हर स्टूडेंट की, नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि जब तक हम अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम किसी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे नहीं, ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे और उसे एग्ज़ाम पे टाइम पे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उस पर खुद वर्क नहीं किया है। आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमें टॉपिक नहीं मिलेगा या मटेरियल नहीं है या हमारे पास कोई माध्यम नहीं है पढ़ने का। आजकल सबके पास बहुत अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल हैं, पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम खुद कोई वर्क नहीं करते हैं, अपने स्वयं के कोई नोट्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम नोट्स बनाना ही नहीं जानते हैं या हम इतने आलसी हो जाते हैं कि उस चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करते हैं। तो आज सब कुछ होने के बावजूद भी आपका कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे पीछे होने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपको खुद के नोट्स बनाने नहीं आते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ नोट्स कैसे बनाते हैं। आज हम करंट का कोई भी टॉपिक लेंगे जिसके बारे में बात करेंगे। करंट में टॉपिक आज का है शिक्षक दिवस। नोट मेकिंग करते समय आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपके माइंड में थॉट आए, क्वेश्चन आए, किसी टॉपिक को जानने की आपकी क्यूरियोसिटी हो कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है। तो नोट बनाते समय सबसे पहले आपके पास कब, कारण, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो उसके बारे में क्या जानकारी हो सकती है, इस चीज़ के बारे में आपको पता लगाने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक हम लेते हैं शिक्षक दिवस। करंट का टॉपिक है। आज पूरे दिन सभी ने एक दूसरे को नहीं, अपने अपने टीचरों को विश किया होगा, जिससे कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, पर आपने एक दूसरे को विश तो किया होगा, क्या उसके बारे में आप लोगों ने कुछ ज़्यादा रिसर्च की? 5 सितंबर के अलावा आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में? नहीं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि शिक्षक दिवस में नोट्स कैसे बनाएंगे। तो अच्छा, तो पहले सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की, कब, क्यों, कैसे। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ये तो हो गया सितंबर, 5 सितंबर जो सबको पता है शिक्षक दिवस। क्यों मनाया जाता है ये भी 90% लोगों को पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर। अब मैंने यहाँ बोला कोई व्यक्ति विशेष आए तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, इनडायरेक्ट पूछता है। और आप सोचते हो कि इस चीज़ के बारे में तो पढ़े थे, न्यूज़पेपर में इसके बारे में निकला था, यहाँ हमने पढ़ा था, पर यार ये तो छूट गया। अब ये नहीं छूटी, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको नोट कैसे बनाना है। तो यहाँ पर नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। इनके बारे में रिसर्च करिए, ये कौन थी, कहाँ से थी, इनके बारे में क्या विशेषता थी, इन्हीं के लिए क्यों दिया जाता है शिक्षक दिवस, इन्हीं के लिए उसमें क्यों मनाया जाता है सॉरी शिक्षक दिवस। तो इनमें कुछ खूबियाँ रही होंगी तभी मनाया गया है, तो उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें 1954 में भारत रत्न का अवार्ड मिला था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द हिंदी व्यू ऑफ लाइफ। इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी थी, पर ये द हिंदी व्यू ऑफ लाइफ बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, इसलिए मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ। ये भारत के सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे तथा प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और ये ऐसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति थे जो पहले राजदूत रह चुके थे। ये यूएसएसआर में राजदूत थे और ये एक शिक्षक थे। इसीलिए जब इन्हें राजदूत बनाया गया तो नेहरू जी के ऊपर थोड़ी सी दबाव आया था कि जो एक राजनीतिज्ञ नहीं है उसे राजदूत बनाकर भेजा गया है, तो कहीं कुछ उनका फैसला गलत ना हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये बहुत अच्छे राजदूत बनकर उभरे थे। ये एक हिंदू विचारक रूप में भी जाने जाते हैं। ये रही आज 5 सितंबर की अपडेट।
जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। सोचिए आज के एक शिक्षक दिवस में आपके इतने सारे फैक्ट थे जिसे आप एक नोट्स के रूप में बना सकते थे। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं जब भी आप कोई नोट मेकिंग बनाइए तो अगर न्यूज़पेपर में या कहीं भी आपको कोई छोटी सी फ़ोटो उस चीज़ के बारे में मिलती ज़रूर वहाँ पे लगा दीजिए। फ़ोटो देखने से आपके दिमाग में एक इमेज बैठ जाती है, इसलिए फ़ोटो अगर आपको कहीं मिलती है तो लगा दीजिए, नहीं मिलती तो इतनी कोई ज़रूरी नहीं, पर अगर मिलती है तो ज़रूर लगाइए। सेकंड मैं बात करूँगी न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं। मैं आपको आज हल्का थोड़ा सा व्यू बस दे रही हूँ, आप उस पर वर्क करिएगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आज की न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, मध्य प्रदेश में MBBS स्टूडेंट इसी सत्र में पढ़ेंगे RSS के संस्थापक हेड ग्रोवर और भाजपा के दीनदयाल उपाध्याय को। हेडलाइन से ही पता चल रही है आपको कि RSS के संस्थापक कौन थे और दीनदयाल उपाध्याय कौन थे। आप अगर अंदर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चारवाक, सुसूत्र और विवेकानंद का भी नाम आएगा, जिनके बारे में आप सर्च कर लीजिएगा और आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी। इसीलिए भी किसी भी न्यूज़ की हेडलाइन के साथ उसकी डिटेल भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब अगर आपको क्वेश्चन किसी पेपर में आ जाता है कि RSS के संस्थापक कौन थे या RSS की स्थापना कब हुई, तो सोचिए आप लोग सोचेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर नहीं, ये तो करंट का क्वेश्चन था। ये जो संभावित क्वेश्चन होते हैं जो लोग बोलते हैं ये आ सकते हैं, इसी तरह से होता है, क्योंकि वो आपके न्यूज़ में चल रहा होता है, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन से लिंक होता है और आपको पता नहीं होता है कि वो हिस्ट्री है कि करंट है, पर वो तो करंट से हिस्ट्री बना दिया है उन्होंने। और ये क्वेश्चन आ सकता है जब इसके बारे में भी इतनी खबर छप रही है तो सबके दिमाग में होगा ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अगर किसी प्रोफेसर को पेपर बनाने को मिलेगा, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन वो डाल देगा और ये क्वेश्चन आ जाएगा और आप लोगों को लगेगा ये हिस्ट्री से बना है, क्योंकि आपके तो करंट से बना था और आप इसको नोट्स बनाते समय करंट के बहुत अच्छे से पढ़ सकते थे। इसीलिए करंट के नोट्स से आपका बेसिक भी उतना ही मजबूत होता जाएगा। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं, बांधवगढ़ में हाथी महोत्सव। इसे सबसे पहले ये पता चलता है कि हाथी महोत्सव कहाँ बनाया गया, बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ कहाँ है, उमरिया में। और बांधवगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व के लिए। वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ में, जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है उमरिया में। तो देखिए आपके जो भी टॉपिक होते हैं वो करंट से ही अधिकतर आते हैं, जो आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी आते हैं। इसीलिए आपको करंट बहुत मजबूत करना चाहिए और न्यूज़पेपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर की ये खबर कहीं ना कहीं आपका बेसिक भी उतना ही मजबूत करती है। और नोट्स बनाएंगे तो आपकी ये बेसिक वाली प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसलिए नोट्स अच्छे से बनाइए और आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे बताइए, आप कोशिश कीजिए बनाने की। मैं आपको आज कुछ टॉपिक देती हूँ जिसके बारे में आप नोट्स बनाइए। समुद्री गाय, स्क्रब टाइफस बीमारी, UVC रोबोट, ये हाईलाइटेड है भी करंट में, इनके बारे में आप नोट्स बनाइए और इसी तरह बनाइए, कोशिश कीजिए आपका बेसिक भी उतना ही मजबूत होगा। धन्यवाद।